श्री गणेशाय नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में देखे थे, एक मुखी से लेके 8 मुखी रुद्राक्ष तक। तो आज हम लोग जानेंगे रुद्राक्ष 9 मुखी के बारे में, 9 मुखी से लेके 11 मुखी तक। तो आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये भैरव जी से संबंधित होता है और आदि अष्टी देवी से यानी अम्बे जी से भी संबंधित होता है। ये एक तरह से कहा जाए एक स्वरूप होता है कपिल का, और यह 9 देवी का भी स्वरूप होता है, एक रूपों से संबंधित होता है। अगर मैं इसके धारण करने का मंत्र बताऊं तो इसका बहुत ही सिंपल एक मंत्र है, ओम ह्रीम हूम नमः। इस मंत्र को जब हम लोग 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके बारे में जाने कि भाई ये किस ग्रह से संबंधित होता है, तो ये जो 9 मुखी रुद्राक्ष है ये केतु ग्रह से संबंधित होता है। इसको धारण करने के बाद जो भी इंसान इसको धारण करता है वो निचले हिस्से में जो भी रोग होता है या जो भी दिक्कत होता है उससे निजात पाता है। और दोस्तों, इसको पहनने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के विवाहित जीवन में कोई बाधा आती है उससे वो निजात पा जाता है, संतान की उत्पत्ति हो जाती है। अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है या तरक्की नहीं हो पा रही है तो उससे वो निजात पा जाता है। राहु दोष से वो निजात पाता है, नेत्र संबंधी रोग, फोड़े फुंसी से निजात पाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, तो उसको पहनाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो श्वास या नेत्र संबंधी जो भी विकार होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आजकल के ज़माने में आ जाता है पॉल्यूशन के कारण, उसमें ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है ये भगवान विष्णु से यानी पालनहार जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन करते हैं उनसे ये संबंधित है। इसको पहनने के कई फायदे होते हैं और ये 9 ग्रह से संबंधित रखता है। इसको पहनने से क्या होता है कि व्यक्ति सदैव सुखी जीवन जीता है और भगवान विष्णु का एक संचालन के रूप में उसके जीवन में एक साथ होता है। व्यक्ति इसको पहनने के बाद अकाल मृत्यु से निजात पा जाता है, मतलब यमराज जी की एक तरह से कहा जाए कृपा आ जाती है। अगर इसको किसी प्रसव स्त्री को पहनाया जाए कमर में, तो उस स्त्री को जब भी वो संतान की उत्पत्ति करेगी तो उसको कम दर्द होगा, कम कष्ट होगा। मिर्गी, हकलाना या सूखा रोग जैसी बीमारी से भी वो व्यक्ति निजात पा जाता है। और अगर किसी के ऊपर कोई काला जादू या भूत प्रेत या अकेलापन होता है या दिक्कत आती है उसको, तो उससे भी इसको पहनाने के बाद उससे भी फ़ायदा मिलता है। अब जैसे आजकल के ज़माने में व्यक्ति को तनाव, अनिद्रा और ये सब में दिक्कतें आती हैं, उससे भी इसको पहनाने के बाद व्यक्ति को शांति मिलती है। 9 ग्रह की भी, जैसे मैंने बताया कि 9 ग्रह से संबंधित 9 ग्रह की भी शांति मिलती है। कानूनी समस्याएं अगर रहती है तो उसमें बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ये जो रुद्राक्ष है ये सम्मान, सौंदर्य मिलाता है और कान, हृदय रोग जैसी बीमारियां, जैसे कान में किसी को दिक्कत है, कम सुनाई देना या अधिक सुनाई देना या स्पष्ट से नहीं आना, या हृदय का जैसे हार्ट अटैक होना, ये सारी चीज़ों में भी ये छुटकारा दिलाता है। और इसे माना जाता है कि भाई अगर किसी का बृहस्पति ग्रह है तो ये बृहस्पति ग्रह से भी संबंधित माना जाता है। ये बृहस्पति ग्रह का भी एक तरह से बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है बृहस्पति ग्रह। तो एक तरह से कहा जाए 9 ग्रह के लिए भी है और बृहस्पति ग्रह के लिए भी ये माना जाता है। अब इसका दोस्तों अगर मैं बताऊं कि इसका पहचान क्या है, तो इसका पहचान बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर हम लोग रुद्राक्ष लिए तो उसमें धारियाँ दिखाई देती है, 1 धारी, 2 धारी, 3 धारी, ऐसे ही करके 10 धारी अगर आ गई है तो वो 10 मुखी रुद्राक्ष बन जाएगा। इससे हम लोग देख सकते हैं। और इसका उत्पत्ति जैसा कि हम लोग जाने थे कई एपिसोड में, तो इसका उत्पत्ति सबसे बढ़िया माना जाता है इंडोनेशिया और नेपाल में। नेपाल के पीली क्षेत्र में सबसे बढ़िया इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इंडोनेशिया में 4 से 15 mm की मिलीमीटर और नेपाल में 10 से 13 33 सॉरी
10 से 33 मिलीमीटर के बीच में इसकी उत्पत्ति होती है। अगर दोस्तों 10 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने की अगर हम लोग विधि जाने, तो इसको हम लोग गंगा जल में धुलने के बाद और चंदन लगाने के बाद, जैसे कि भाई चंदन है यानी कि भगवान विष्णु का है, उसको चंदन लगाने के बाद धूप दिखाना पड़ता है। और बृहस्पतिवार को उसको पहनना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। सफ़ेद फूल चढ़ाने के बाद फिर उसको शिव जी पे भी चढ़ा सकते हैं हम लोग, शिवलिंग या शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद। और एक धारण मंत्र जो कि है आपका ओम नमः शिवाय, इसका जाप कर सकते हैं हम लोग। तो ये है उसका धारण करने की विधि। अब अगर दोस्तों मैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊं, तो इसका संबंध मिलता है स्कंद पुराण से। जो स्कंद पुराण होता है वो शिव जी का है और ये भगवान रुद्र स्वरूप का ही माना जाता है। और इसको धारण करने का जो फल होता है वो हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है, 100 वाजपेय यज्ञ के बराबर होता है। और चंद्र ग्रहण में जो इंसान दान करता है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि भाई चंद्र ग्रहण में दान करते हैं, उसके भी बराबर ये फल मिलता है। ये 11 अवतार के शक्तियाँ भी दिलाता है। और इसका धारण करने का भी मंत्र बहुत ही सिंपल है, जो कि है ओम ह्रीम हूम नमः। ये इसका मंत्र होता है। अब अगर हम लोग दोस्तों जाने कि भाई 11 मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या हैं, जो कि आप लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा इसका बहुत ही अच्छा होता है कि इसको पहनने के बाद इंसान का भाग्य उदय हो जाता है, धन की वृद्धि हो जाती है और शिव जी यानी भोलेनाथ की कृपा एक तरह से बन जाती है। बस एक इसकी ये कमी होती है कि ये जो रुद्राक्ष होता है बहुत ही दुर्लभ पाया जाता है, मतलब कम उत्पत्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आर्टिफिशियल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए रियल में जो अगर इसको कहा जाए कहाँ होती है, तो बहुत कमी होती है। और ये बहुत ही भाग्यशाली लोग को ही प्राप्त होता है। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि जो जन्म मृत्यु का जो चलता रहता है चक्र, इससे ये ख़त्म कर देता है। मतलब इंसान जो जन्म मृत्यु का जो चक्र चलता रहता है उससे वो निजात पा जाता है, एक तरह से कहा जाए मोक्ष पा जाता है कि भाई अब वो जन्म मृत्यु में नहीं फंसेगा, जो कि सिर्फ मनुष्य को मिलता है। इसका यूज़ जो लोग करते हैं, जैसे कि बहुत ही भयंकर रोग में इसका यूज़ होता है, कैंसर, पित्तामशरी, अपस्मार आदि रोगों में इसका बहुत ही भयंकर यूज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा खूबी ये है कि इसको धारण करने के बाद इंसान के मन में एक शांति आ जाती है, वो अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। यानी कि वो ये जो मोह माया है इससे त्याग, मतलब कहने का मतलब कि वो रहता भी है और एक तरह से नहीं भी रहता है। और ये जो रुद्राक्ष है ये मंगल ग्रह से संबंधित माना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आगे मैं और भी आपको बताता रहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय।